Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I am going to take a new topic, that is common multiple. Till now I have taught you about the common factor and highest common factor. Today I will going to take common multiple and lowest common multiple. So first question arises, what is common multiple? Along with it is also asking for lowest common multiple. Okay, so first question is what is multiple, then what is common multiple, and last what is lowest common multiple. तो multiple क्या होता है? Means the number which come in the table of any number is called its multiple. जब किसी नंबर का हम टेबल पढ़ते हैं तो जितने भी नंबर आते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल कहलाते हैं. या ये भी कह सकते हो एक नंबर में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है वो उसका मल्टीपल होता है. क्या होता है? उसका मल्टीपल होता है. या कोई नंबर दिया हो और उस नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर देता है तो जो नंबर डिवाइड करता है वह जो नंबर डिवाइड होता है वह डिवाइड करने वाले का मल्टीपल कहलाएगा. जैसे हमने कहा पहले टेबल के हिसाब से 2 का मैं टेबल अगर पढ़ता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जितने भी आएंगे इसके बाद सब आते रहेंगे ना. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 इस तरह करते हुए आते रहेंगे, क्योंकि टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं. लेकिन टेबल में तो क्या किसी को मल्टीप्लाई करते रहोगे जहाँ तक जाएगा. 10 के बाद 11 12 13 किसी का भी करोगे तो नाम नहीं आ जाएगा. क्लियर? तो अगर देखा जाए तो पहला ही टेबल कि जब किसी नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो जितने भी नंबर आते हैं सभी उसके क्या आते हैं मल्टीपल. जैसे 2 4 6 8 ऑल दिस नंबर आर मल्टीपल. ऑल दिस नंबर आर multiple. Now second rule is the number obtained by multiplying any particular number with a given number, then it is called multiple. Just for example, it is given 3. If you multiply 3 by 11, अगर मैं 3 में 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ it will give 33. तो 33 is the multiple of 3. 3 का मल्टीपल क्या रहेगा? मैंने कहा जब किसी नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते जो नंबर आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है. ठीक है, तो 3 का मल्टीपल 33. ये अभी यहाँ भी अभी सही होगा कि 11 का मल्टीपल 33 होगा, क्योंकि 11 टेबल में 33 आता है. या फिर ये भी कर सकते हैं 11 के में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 33 आ जाएगा. क्लियर? यहाँ भी वैसे होगा कि 1 का मल्टीपल 2 होगा, 2 का मल्टीपल 2 होगा, 2 का मल्टीपल 4 होगा, 3 का मल्टीपल भी 6 और 2 का मल्टीपल भी 6. ठीक है, यानी जब किसी भी नंबर टेबल पढ़ते हैं तो जो भी नंबर आते हैं सब उसके मल्टीपल कहलाते हैं. ठीक है, या फिर किसी नंबर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो जो आता है नंबर वो दोनों का मल्टीपल कहलाएगा, इसका भी उसका भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर दोनों आ गए. अब उसके बाद तीसरा होता है कि कोई नंबर दिया हो, ठीक है, और उसको किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड होता है वो उस डिवाइड करने वाले नंबर का मल्टीपल कहलाता है. जस्ट जैसे अगर मैं 56 को डिवाइड करूं 8 से, if I am going to divide 56 by 8, then answer will be 7 because it will get divided by 7 times. जब मैं 56 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 7 आएगा. क्यों? क्योंकि 8 जो है 56 को 7 टाइम डिवाइड करता है. तो जो डिवाइड हुआ है वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल. और जो डिवाइड किया वो तो जानते ही वो फैक्टर कहलाता है. यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर करना हो, कोई नंबर है या नहीं है, हम क्या करते हैं दिए हुए नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते हैं. अगर वो उसको डिवाइड कर पाता है तो वो उसका मल्टीपल है, अगर डिवाइड नहीं कर पाता तो उसका मल्टीपल नहीं है. क्लियर? अब आती है बात कॉमन मल्टीपल. ऐसा कई बार होता है कि हम दो नंबर का मल्टीपल कैलकुलेट करें, चाहे दो नंबर का टेबल पढ़े तो हो सकता है कुछ ऐसे नंबर आए टेबल में जो दोनों में कॉमन हो. क्या दोनों में कॉमन? जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 2 and 3.
अगर जैसे मैं मान लेता हूँ 2 और 3, तो 2 का मल्टीपल जो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसे करके हो जाएगा। अगर मैं 3 का करूँ 3 6 9 12 15 18 21 24 27। अगर मैं देखूँ क्या क्या कॉमन है तो 6 दोनों में है, 12 दोनों में है और 18 दोनों में है ना। तो हम कह सकते हैं कि 12 6 12 और 18 और 24 और आगे बहुत सारे आएंगे मिलेंगे आपको। मतलब यहाँ तक का मैं हमारे पास ज़्यादा में लिखा हूँ, वहाँ तक हमें 4 नंबर ऐसे मिले जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे 6 था, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 18 उसमें भी है, इसमें भी है, 24 उसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हुआ कि देयर आर सम कॉमन मल्टीपल, कुछ कॉमन मल्टीपल है क्योंकि यह और यह 2 और 3 के मल्टीपल है, तो इनमें से कुछ क्या है कॉमन मल्टीपल। क्लियर, तो कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करने का तरीका पता हो गया, आप बस टेबल पढ़ लोगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, अब हमसे क्या पूछता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखा तो कॉमन मल्टीपल हमारा कितना है 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, आगे आएगा। ध्यान रखो कॉमन फैक्टर अगर निकालता हूँ तो कॉमन फैक्टर फिक्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो कॉमन फैक्टर होता है फिक्स होता है, वो कितना होगा। या एक नंबर का फैक्टर में निकालूंगा तो उसके फैक्टर फिक्स होते हैं कि उतना ही आएंगे, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, कितना भी आ सकता है। और 2 नंबरों के बीच का कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ तक 4 था, आगे मैं बढ़ाऊंगा 5 6 7 करके आगे बहुत सारे आएंगे मल्टीपल। इसका मतलब है कि 2 नंबरों के बीच का जो मल्टीपल होता है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती, कितना आएगा। ठीक है, आप आगे कैलकुलेट करते जाओगे आपको आता रहेगा। तो कॉमन मल्टीपल मेरा इतना आता है 6 12 18 24, आगे आएगा अपना जो आएगा उसको देखते रहना। नेक्स्ट अब क्या है लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा मतलब जो दोनों का मल्टीपल उसमें सबसे छोटा कौन है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, वो कौन है 6। तो 6 इज द आंसर। 6 क्या है आंसर है, 6 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर 2 हमें दिए थे 2 और 3 उसका एलसीएम कितना है 6 है, यानी 6 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों से एक साथ डिवाइड होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। ठीक है, बाय गिवन नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हैं और उसका एलसीएम पूछता है तो हमें एक ऐसे नंबर को बताना पड़ता है या ऐसे नंबर के बारे में पूछता है जो सभी दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है। जैसे 6 क्या है एलसीएम है, क्यों है किसका किसका है 2 और 3 का, क्यों है क्योंकि 2 और 3 का 2 से और 3 से डिवाइड होना, पहला नंबर जो होगा एक साथ वो 6 ही होगा। 6 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। इससे छोटे नंबर होंगे 2 और 2 से डिवाइड होंगे तो 3 से नहीं, 3 से डिवाइड होंगे तो 2 से नहीं, बट 6 ऐसा पहला नंबर आएगा जो दोनों से डिवाइड होता जाएगा। क्लियर, अब करें कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम। देखो मैं इसका एक ही तरीका बताता हूँ, वैसे तो है दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन एक को डिवीजन करता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो सिंपल बात मैं सिंगल एक ही फॉर्मूला लेके चलूंगा ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और आप सॉल्व भी करो।
चलो, तो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवीजन मेथड से। मैं क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करता हूँ। वैसे दोनों मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही है। जैसे पिछले वाले में एचसीएफ के जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, इसमें प्राइम डिवीजन में चला गया है। ठीक है, तो कभी बार कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को, कब प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन का आएगा, कब डिवीजन। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक ही मेथड अप्लाई करते हैं, डिवीजन मेथड ही। वो प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह होता है, बस नाम रख दिया गया वैसा। जैसे क्या है, पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 81, 96 एंड 152। ठीक है, कहा जाए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन एक ही मेथड अप्लाई करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी वही होता है। उसमें क्या होता है, जिससे मैं पीछे पढ़ाया था एचसीएफ में, मैंने कहा क्या था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके होते हैं। या तो एक ही बार अलग अलग करो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसमें से कॉमन निकालो, या फिर एक ही साथ लेकर तीनों कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, जितने भी नंबर रहेंगे। ठीक है, याद करोगे तो पिछले वाले वीडियो में बताया था, आप लोग ध्यान रखोगे। तो अगर देखा जाए सॉल्यूशन में करता हूँ, तो एलसीएम और एचसीएफ पर मैथड एक ही होता है। बस यहाँ पे ये क्लियर करना होता है कि जैसे मैं एचसीएफ पढ़ा रहा था, एचसीएफ मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ में हम तभी कोई नंबर लेते हैं डिवाइड करने के लिए जब कंबाइन, जितने भी नंबर है सबको अगर एक साथ लेकर एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो जितने भी नंबर दिए हों सबको डिवाइड कर सके। ऐसा कोई प्राइम नंबर लेंगे जो सभी नंबर को डिवाइड करता हुआ जाएगा। अगर उसमें से एक भी नंबर डिवाइड नहीं होता तो उस नंबर को हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, फिर उसके आगे वाले। और ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और जितना काम होता है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एचसीएफ को थोड़ा सा बताता हूँ, फिर एलसीएम को। अगर सपोज दैट कि हमें एलसीएम जो है एचसीएफ पूछता, क्या पूछता, एचसीएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 आना चाहिए, 5 7 8 होगा नहीं क्या है। एचसीएफ पर इसका नहीं होता है, वो 1 आना चाहिए एचसीएफ। चलो मैं एलसीएफ भी करता हूँ, क्योंकि एचसीएफ में हमें लगता है कि 1 कुछ ऐसा है, 3 into 3 into 3 into 3 6 का हो जाएगा, 2 into 4 4 8 8 4 और इसका होगा 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना है 76, फिर 2 से डिवाइड कर दो, कोई बात ना देखो, 2 से डिवाइड करोगे तो 76, फिर 2 से डिवाइड करोगे 38, फिर 38 को डिवाइड कर दो, फिर 2 से इसका एचसीएफ कौन आएगा, एचसीएफ इसका नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं हो रहा है। बंद कर रहा हूँ, एलसीएम में मैं करता हूँ, तो एचसीएफ में क्या होता है कि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक सभी एक साथ डिवाइड होते हैं, तो उसमें से कोई एक बच जाता है तो हम डिवाइड नहीं करते हैं। बट एलसीएम में क्या होता है, अगर एक अकेला डिवाइड होगा तो भी हम डिवाइड करते हुए जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। तो मैं करूँ 81 96 और 152, क्लियर। पहले हम किसे करते हैं, कोई एक ऐसा नंबर लो 2 से स्टार्ट करो, अकेला डिवाइड हुआ तो भी डिवाइड करेंगे, तो 81, ये कितना रहेगा 48, ये 76, अभी भी
जैसे क्या था एलसीएम में सभी डिवाइड होनी चाहिए, एलसीएम में कोई एक भी डिवाइड होगा तो भी डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो 2 से फिर करो, कितने टाइम 24 टाइम, ये कितने टाइम 38 टाइम, फिर 2 से करो 12 टाइम, 19 टाइम, 81 टाइम, फिर 2 से 81, 6, 19, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से 81, 3, 19, अब इसका खत्म कर 2 का 3 से, करोगे 27 टाइम, 1 टाइम, 19 टाइम, फिर 3 करोगे 9 टाइम, 1 टाइम, 19 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, 1 टाइम, 19 टाइम, ठीक है। और फिर 3 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1, 1 और 19, फिर करोगे 3, 1, 19 को, ठीक है। तो 1 टाइम 19, फिर 19 कर दोगे तो सभी क्या लेंगे 1, 1, क्लियर। एचसीएफ निकालने क्या होता है, सभी नंबर को हम एक साथ डिवाइड करते हुए जाते हैं, सभी नंबर को डिवाइड करते हैं, इसमें से कोई एक भी डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड जब तक सब क्लास में 1 ना जाए। अब क्या है, जितने भी नंबर आए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16 16 5, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 और फिर 19, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर चला गया है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 49,248, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर का एलसीएम पूछता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सभी नंबर को डिवाइड करते हैं, उनमें से कोई एक भी नंबर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करते जाएंगे, और तब तक उसको डिवाइड करेंगे जब तक अब उससे डिवाइड होने लायक न रह जाए, जैसे उससे होगा फिर अगले वाला से चेक करेंगे, ठीक है। कोई एक डिवाइड होगा तब भी करेंगे, और तब तक सबको डिवाइड करते चल देंगे जब तक सबके लास्ट में 1 1 ना आ जाए। जैसे 1 1 होगा, अब सभी जितने भी आए रहेंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सबको मल्टीप्लाई कर देगा, और जो भी आंसर आएगा वो क्या करेगा, एलसीएम कराएगा, क्लियर। दूसरा एग्जांपल इजी आप समझ सकते हो, पहला बहुत टफ हो गया था क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा थी। सेकेंड एग्जांपल दिया है, फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 60 एंड 72, ठीक। 36 से 60 और 72 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो कैलकुलेट करो। 36, 60 और 72, 2 से पहले स्टार्ट करो। ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करोगे, उसके अलावा किसी और नंबर का यूज नहीं करोगे। 2 करोगे कितना रहेगा 18, 30, 36, फिर 2 करोगे 9 टाइम, 15 टाइम और 18 टाइम, फिर 2 करोगे 2 से 9 टाइम, 15 टाइम और 9 टाइम। अब तो 2 से डिवाइड हुआ नहीं, अब किससे डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से आप करोगे तो 3 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, और सबके नीचे 1 1, क्लियर। डिवाइड करने का रूल आप जानते हैं, 2 से डिवाइड करोगे इसको 36 को, तो पहले अकेले ये डिवाइड होगा, 3 है तो 1 टाइम जाएगा, 1 कैरी बचेगा, तो ये इसके साथ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को 2 डिवाइड करेगा 8 टाइम, क्योंकि 2 8 जा 16। अब यहाँ करोगे तो 2 से 6 डिवाइड होगा 3 टाइम, 0 डिवाइड होगा 0 टाइम, ठीक है। और 72 में पहले 3 टाइम जाएगा 6, 1 कैरी, 1 और 6 12, 1 और 2 12 हो जाएगा, और 6 टाइम में डिवाइड, ऐसे ही आपको हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए एलसीएम, एलसीएम के सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो क्या करो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10,
ध्यान रखना कि जहाँ भी अगर हमें 2, 5 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर उनके साथ जीरो लग जाता है, और जीरो लगेगा तो मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, क्योंकि लास्ट में जीरो लगा कर छोड़ देते हैं बाकी। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू 10, लास्ट में जीरो लगा दो। अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, कितना है 360। तो आपको जब भी एलसीएम कैलकुलेट करने का आता है तो आप ऐसे क्या करोगे, एलसीएम कैलकुलेट कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये जो डिवीजन मेथड के अंदर ही आता है, लेकिन इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे या डिवीजन मेथड, बात एक ही होता है, क्योंकि बस इसमें अलग अलग, इसमें एक साथ, और आप दोनों को अलग अलग करके अगर अलग अलग करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉमन करो, फिर कॉमन के साथ दूसरे बचे जो उनको मल्टीप्लाई करो, उससे बेटर हम एक ही बार कर लेते हैं। अगर इसका देखा जाए, जो ऐसे मैं बताया वो आप वैसे ही करो नोट कॉपी पे। क्या है 12 15, ए दिया है 12 15 20 और 27, क्लियर? और दूसरा दे रखा है 22 54 108 135 और 198। आई होप 198 दिया हो, ठीक है? तो पहले हम इसे करते हैं सॉल्यूशन ए। तो 12 15 20 27। सो अब स्टार्ट करते हो पहले 2 से। इसमें से कोई एक फिगर 2 से डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा। अगर देखा जाए तो 12 और 20 दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों नहीं होते हैं तो नहीं होने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एलसीएम में कोई एक भी डिवाइड होगा तो डिवाइड करते रहेंगे। एचसीएफ में सबका डिवाइड होना कंपलसरी है, तो नहीं डिवाइड होगा तो छोड़ देंगे वहीं पे। 2 से करो तो 4 टाइम, जो डिवाइड नहीं होगा वैसे कॉपी। 2 से 10 टाइम में, और जो नहीं डिवाइड होगा वैसे कॉपी। फिर 2 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 50, क्लियर? 2 या 4 हो गया इतना। अब 2 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं, 3 से चलते हैं। 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम, 9 टाइम। फिर 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 5, मतलब जो नहीं डिवाइड होंगे वो वैसे वैसे कॉपी होते रहेंगे। फिर 3 टाइम, फिर 3 से जो नहीं कॉपी होता है वैसे ही कॉपी होता है, जो डिवाइड नहीं होगा वैसे ही कॉपी। फिर यहाँ पे 1, और 5 से 1 1 1 और सबका 1 1 आ गया नीचे। तो एलसीएम जो होगा इट विल बी 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5। ओके, तो पहले 2 और 5 का कर लो। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका इसमें कर लो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 9 6 जा 54 या 6 9 जा 54 into 10, that is 540। कितना जाएगा 540। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको एलसीएम कैलकुलेट करने को आता है तो सिंपल सी बात ये होती है कि आप इसको इस मेथड से करोगे, और कोई एक पार्टिकुलर नंबर डिवाइड होगा तो डिवाइड करोगे, और लास्ट में जब तक 1 1 1 सबके नीचे ना आ जाए तब तक डिवाइड करोगे। जैसे डिवाइड हो जाएगा सब, उनका क्या करोगे, फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर रिक्वायर्ड जो भी आंसर रहेगा उसका आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
22, 54, 108, 135 और 198। तो स्टार्ट करते पहले 2 से। 11 टाइम, 27 टाइम, 54 टाइम, 135 ऐसे रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 99। क्लियर? आफ्टर दैट अभी भी लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि पता है ना 2 का डिविजिबिलिटी कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होता है। 2 से करोगे 11 टाइम 11 रही, 27 ये हो जाएगा 27, 135 और कितना 99। अब 3 से 11 डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही रहेगा। 3 से 27 9 टाइम के लिए, 9 टाइम के लिए ये हो जाएगा हमारा कितना 45 और कितना रहेगा 33। आप इसको यूज तभी कर सकते हो जब आप डिविजिबिलिटी रूल को पूरी तरह समझते हो। 2 3 स्पेशली किससे प्राइम नंबर का। उसके बाद फिर 3 करोगे 11 वैसे कॉपी हो जाएगा 3 टाइम 15 टाइम और 11 टाइम। अब फिर 3 कर दो 11 वैसे 1 टाइम 5 टाइम 11 टाइम। फिर 5 कर दो 11 को वैसे रहेगा 1 1 1 और 11। फिर लास्ट में 11 कर दो 1 1 1 1 और 1। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इसके बाद 5 इंटू 11 फिर जिसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 5 फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 किया 10 कितना आ जाएगा 6 9 11। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 54 इंटू 11 11 4 जा 44 फिर 11 5 जा 55 और 4 59 इंटू 10 कर लो यानी 5940 5940 ये हमारा क्या है एलसीएम है। ओके सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ तक मैंने करा दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करोगे। बाकी कुछ एग्जाम्पल अभी रह गए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा और जो भी इसके क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड वो सॉल्व कर दूंगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके सो इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आपको डाउट है मुझसे पूछ लोगे और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ओके थैंक यू।